नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। डॉक्टर निजामी की बात करें तो डॉक्टर के निजामी कहते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। वस्तुतः अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वह था इल्तुतमिश। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने अपनी पिछले वीडियो में आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था। 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक के रूप में उभरा, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह गद्दी पे बैठा। आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अयोग्य पुत्र था, वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, किंतु उसको अपदस्थ करके इल्तुतमिश, जो कि ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार अर्थात गवर्नर था, वो सत्ता संभाला। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह एक इल्बारी तुर्क था, मतलब इल्तुतमिश भी एक तुर्की था, इल्बारी था, तुर्क था। ये पूछा जाता है परीक्षा में। इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने क्या किया कि सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। एक और महत्वपूर्ण बात है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको जिक्र किया कि इल्तुतमिश भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक शासक भले पहले बना हो, लेकिन दास्ता से उसको मुक्ति इल्तुतमिश के बाद मिली। इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी 1206 ईस्वी में, जब वह खोखरों के विद्रोह को दबाया था, तो उसके असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे खलीफा के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। इसका वैसे तो कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन मुस्लिम जगत में इसका बहुत महत्व था। खलीफा के द्वारा मान्यता मिलने से उसको उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता मिल गई। इसके अलावा उसके समय में अवध में पृथु का विद्रोह हुआ था। पृथु का विद्रोह फेमस है, अलग से हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो उसके समय जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था और पृथु का विद्रोह हुआ था। 1230-31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश जो है वो अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि ही मानता था, लिखता था। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में ही अपना उल्लेख किया है। उसने एक महत्वपूर्ण परंपरा स्थापित किया। ध्यान में रखिएगा कि इल्तुतमिश ही वह सुल्तान था जिसने टकसाल, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा प्रारंभ की। किसने सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने जो सिक्के किए थे, जारी किए थे, उस पर रजिया का नाम उसने खुदवाया था, रजिया का नाम उसमें अंकित कराया था। उसने इल्तुतमिश ने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। वह पहला तुर्क सुल्तान था, तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका
और तांबे का जितल उसी ने आरंभ किया। पूछा जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि चांदी का टक्का और तांबे का जितल किसने प्रारंभ किया, तो इल्तुतमिश ने इस सिक्कों को प्रारंभ कराया था। एक और बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार उसने किया, उसने एकता प्रथा एकता नामक एक संस्था की स्थापना किया। ये पूछा जाता है इसमें, उसने एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार प्रदान किया। पहली बार सुल्तान की सेना का विचार आया और एकता की शासन व्यवस्था का भी आया। मैं एकता शासन व्यवस्था को अलग से डिस्कस करूंगा, इतना परीक्षा में पूछा जाता है, आप जान लीजिए कि एकता शासन व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया और सुल्तान की सेना का कॉन्सेप्ट भी इल्तुतमिश का ही है। इल्तुतमिश ने सब विरोधी सरदारों को परास्त कर दिया और उसने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा या 40 अमीरों का समूह कहा जाता था। तुर्कान ए चहलगानी किसने स्थापित किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा जो सुल्तान के लिए व्यक्तिगत एक सेना की तरह काम करती थी। इसके अलावा एक उसने कट्टर मुसलमान भी था। 1234-35 में तुर्कों ने उसी के समय भिलसा के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर ओरजन के महाकाल मंदिर को लूटा और नष्ट किया था। अगर हम आगे देखें तो ये इल्तुतमिश प्रगतिशील भी था। उस समय आप सोच सकते हैं कि अपनी पुत्री, अपनी योग्य पुत्री को उसने जो महत्व दिया, उसने सिक्कों पे नाम खुदवाया और ये परंपरा की ज्येष्ठ पुत्र को शासन देने की परंपरा को उसने तोड़ दिया और रजिया को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को शासक नियुक्त कर दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने रजिया को, जो कि प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान बनी थी, उसको जो है उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो ये थी इल्तुतमिश के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं। इल्तुतमिश ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। वह दिल्ली सुल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। उसने एकता प्रणाली स्थापित किया। उसने टक्का व जीतल, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्के आरंभ किए। सिक्के पर टकसाल लिखवाने की नाम परंपरा का भी उसने प्रारंभ किया। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किया और अन्य कई महत्वपूर्ण सुधार किए। मुझे उम्मीद है कि आपको इल्तुतमिश के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा ये परीक्षा उपयोगी भी होगी। इल्तुतमिश से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के आधार पर ही मैंने ये वीडियो, पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही मैंने वीडियो तैयार किया था। इल्तुतमिश ने कुल मिला के 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासक किया। वह दिल्ली सुल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने मान्यता या अधिकार पत्र प्रदान किया। नमस्कार दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखकर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।